कहते हैं एक इंसान को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब उसके वजूद पर, उसके अस्तित्व पर चोट की जाती है। जब आपके बारे में कोई बात करने वाला ही ना हो तो आपका अस्तित्व मिटने में ज़्यादा देर नहीं लगती। ऐसा ही हमारे मंदिरों के साथ भी हमेशा से होता आया है। अभी जब इस बारे में हम बात कर रहे हैं तो देश के अनगिनत मंदिर खुद को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अकेले तमिलनाडु में ही 37,000 मंदिरों में एक से ज़्यादा पुजारी रखने के भी पैसे नहीं बचे हैं। तकरीबन 12,000 मंदिरों में पैसे की चलती तंगी के कारण पूजा पाठ बंद हो चुका है। सोचिए देश के बाकी मंदिरों का क्या हाल होगा। वो मंदिर जो हमारे अस्तित्व और हमारे वजूद की पहचान है, हमारे मंदिरों को आज अपना अस्तित्व बचाने के लिए ही संघर्ष करना पड़ रहा है। आज जहां मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिद उन्हीं की कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशन द्वारा चलाए जा रहे हैं और हमारे मंदिरों का कंट्रोल सरकार के हाथ में है। खासकर दक्षिण भारत के मंदिरों में तो राज्य सरकारों के पास इतनी ज़्यादा ताकत है कि अगर वो चाहें तो मंदिरों तक को नोटिस तक भेज सकते हैं। और जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों को उस दायरे में क्यों नहीं लाया जाता, तो कुछ लोगों को बहुत गहरी चोट लगती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसी भी धार्मिक स्थल को सरकारों के अधीन क्यों किया जाए, फिर वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारे ही हों। सरकार किसी भी धार्मिक स्थल को कंट्रोल क्यों करे, जबकि ये देश तो सेक्युलर है। संविधान और उनके प्रीएम्बल में बड़े बड़े अक्षरों में तो इस देश को सेक्युलर लिखा गया है। सरकार का काम धार्मिक स्थलों को कंट्रोल करना कब से हो गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वैदिक काल से इन मंदिरों का देखरेख वो लोग करते आ रहे हैं जिनको इसमें बहुत ज्यादा आस्था थी, जिनको इन मंदिरों से बहुत ज्यादा श्रद्धा थी। लेकिन जब से हिंदू मंदिरों को सरकारों के अधीन लाया गया है, तब से इनकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती जा रही है। 1817 में जब से अंग्रेजों ने हमारे मंदिर को सरकारी सिस्टम के अधीन किया, तब से देश के मंदिरों को सिस्टमेटिक तरीके से ही लूटा जा रहा है। आज़ादी के बाद भी इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया। हमें तो ये भी बताया गया कि अंग्रेज भारत से 45,000 ट्रिलियन लूट के ले गए। अब इसमें सबसे ज़्यादा तो हमारे मंदिरों का ही खजाना था, क्योंकि हमारे मंदिर सिर्फ रिलीजियस पॉइंट नहीं बल्कि हमारे कल्चर और आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस के भी सबूत थे। एक्चुअली अंग्रेज जानते थे कि भारतीयों में श्रद्धा बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने बाकायदा कानून बनाकर सरकारी तौर पे हमारे मंदिरों को लूटा और वही लूटमार आज़ादी के 75 साल के बाद आज भी चलती आ रही है। सिर्फ तमिलनाडु में ही 1986 से लेकर 2005 तक हमारे मंदिर लगभग 47,000 एकड़ की जमीन खो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पिछले 25 सालों में 1200 दुर्लभ मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं और असली आंकड़ा 5,000 से भी ऊपर हो सकता है। इनको विदेशों में नीलाम कर दिया जाता है। इसलिए बड़ा सवाल ये है कि अगर आपकी देखरेख में इतना सब हो रहा है तो क्यों नहीं मंदिर का कंट्रोल भक्तों के हाथों में दिया जाता है। वैसे भी देश में गरीबी का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो क्यों ना मंदिरों की देखरेख के बहाने कई भक्तों के परिवार और घर चल पड़ेंगे। कुछ लोगों का तर्क ये है कि राजा महाराजा के टाइम पे भी तो मंदिर जो हैं वो राज शासन के ही अधीन आते थे, जबकि ये पूरी सच्चाई नहीं है। उस दौर में भी मंदिरों की देखरेख के लिए स्थानीय लोग ही दान वगैरह देते थे, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन अलग था, वो सोच अलग थी। आज की दुनिया से उसका कुछ भी लेना देना नहीं। आज़ाद भारत के अंदर ये भी तर्क दिया जाता है कि मंदिरों के अंदर इतना सोना, इतना पैसा है, वो सरकार को क्यों नहीं दे दिया जाता। इससे देश की तरक्की भी हो जाएगी और देश की इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी। जबकि वो लोग ये तथ्य भूल जाते हैं कि इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो हर महीने करोड़ों रुपए शराब पीने में गवा देते हैं। 2019 में 348 बिलियन का लोग सिर्फ सुट्टा उड़ा चुके हैं। भाई साहब, अगर उड़ाने में इतना पैसा फूंक सकते हो तो वही ज्ञान खुद पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि एक देश जहां सबको बराबर के अधिकार देता है, वहां पर अपनी संस्कृति के प्रति चिन्हों के ऊपर सरकारी नियंत्रण क्यों। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सदगुरु जगी वासुदेव जी का, जिन्होंने इस मुहिम को एक नई शुरुआत दी और लोगों को इसके बारे में जगाया और लगातार सवाल भी कर रहे हैं कि हमारे मंदिर क्यों हैं सरकार के अधीन। और आप ही बताइए, हमारे इतिहास की रक्षा अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर हम इस मुहिम का थोड़ा सा भी 10% भी कर पाए तो यह हमारे पूर्वजों के लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने हमारे मंदिरों, हमारे धर्म को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्योंकि हमारे मंदिर सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, ये वर्षों की हमारी तपस्या का प्रमाण है, हमारी आस्था का प्रमाण है और हमारे पूर्वजों के खून का प्रतिचिन्ह है। तो आइए हम सब मिलकर अपने इतिहास की रक्षा करें, क्योंकि जो देश अपना इतिहास भूल जाते हैं, तारीख भी उनको बढ़ाने में समय नहीं गवाती। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।